कई जगहों पर लाखों सालों से ना तो कोई बर्फ गिरी है और ना ही कोई बारिश हुई है, फिर भी वहां पर मोटी बर्फ की परतें हैं और ये दुनिया की सबसे खतरनाक और सबसे रहस्यमय जगह है। आपको अगर इस दांत पर जाना है तो अपना एक दांत निकलवाना पड़ेगा और यहाँ पर कोई भी टाइम जॉन नहीं है। यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड है। यहाँ पर एक भी इंसान स्थायी निवासी नहीं है। यहाँ पर कोई भी सांप, कोई भी लीजर्ड, कोई भी मेंढक और सांप जैसा जीव नहीं पाए जाते। यहाँ पर ज्यादातर जगह ऐसी है जहाँ पर इंसान तो क्या, पृथ्वी के किसी भी जीव के कोई भी कदम पिछले करोड़ों सालों में नहीं पड़े। ये है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका ये पृथ्वी के छोर पर नीचे दक्षिण में बसा एक महाखंड है। यहाँ पर दोस्तों आप जाओगे तो आपको लगेगा कि आप पृथ्वी पर नहीं लेकिन किसी और प्लेनेट पर हो। साउथ पोल यानी दक्षिण ध्रुव इसके बीचों बीच सेंटर में स्थित है और ये महाखंड 140 लाख वर्ग किलोमीटर के विस्तार के साथ एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बाद दुनिया का 5वां सबसे बड़ा महाखंड है। ये महाखंड यूरोप से 1.5 गुना और हमारे भारत से 4.5 गुना बड़ा है। ये विश्व की सबसे ठंडी, शुष्क और तेज हवाओं वाली जगह है और यहाँ पर हड्डियों को जमा देने वाली ठंड पड़ती है। इतनी ठंड जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। दोस्तों अंटार्कटिका का आज तक का सबसे रिकॉर्डेड कम तापमान -89.2 डिग्री सेल्सियस रहा है। ये टेम्परेचर आज तक का पृथ्वी का सबसे कम रिकॉर्डेड टेम्परेचर है और ये रिकॉर्ड 21 जुलाई 1983 में बना था। दोस्तों इतनी ठंडी जगह का एक आश्चर्यजनक फैक्ट ये भी है जिसे जानकर शायद आपको विश्वास ना हो कि ये पूरा खंड आज से 53 लाख साल पहले बहुत ही गर्म हुआ करता था, जहाँ का तापमान हमेशा 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर ही रहता था और वहाँ पर खजूर के पेड़ भी उगते थे। लेकिन जाहिर सी बात है कि उस समय अंटार्कटिका खंड का भूभाग पृथ्वी के दक्षिणतम छोर पर नहीं था। पृथ्वी की टेक्टोनिक प्लेट्स के सतत सड़ने के कारण आज अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी के दक्षिण छोर पर जाकर खड़ा हुआ है। लाखों सालों से होने वाले इन गतिविधियों के कारण पृथ्वी पर कई द्वीप, महाद्वीप या देश एक दूसरे से अलग हुए या एक दूसरे से जुड़ गए। उदाहरण के लिए ये बताएं तो हमारा देश भारत आज से करीब 150 मिलियन साल पहले अफ्रीका महाखंड का हिस्सा हुआ करता था और जियोग्राफिकल गतिविधियों की वजह से भारत अफ्रीका महाखंड से अलग होकर साउथ एशियाई महाखंड की ओर बढ़ने लगा और साउथ एशियाई महाखंड से टकराया और इस टकराव के कारण इन दोनों के जुड़ाव वाला भाग ऊपर उठने लगा और आज हिमालय की पूरी पर्वत श्रृंखला में माउंटेन्स बने। माउंट एवरेस्ट भी इसी भौगोलिक गतिविधि के कारण इतना ऊंचा शिखर बन पाया है। दोस्तों आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अंटार्कटिका की कई सारी जगह ऐसी है जहाँ पर पिछले 20 लाख सालों से ना तो कोई बर्फ गिरी है और ना ही कोई बारिश हुई है, फिर भी वहाँ पर 20 लाख साल पुरानी बर्फ के बड़े बड़े पहाड़ मौजूद है और यह जगह पृथ्वी पर की सबसे शुष्क जगह है। इसीलिए इसे ड्राई वैली भी कहा जाता है और यहाँ पर चारों ओर जहाँ तक आपकी नजर जाए बस बर्फ की चादर ही नजर आती है। बर्फ के इस पूरे रेगिस्तान में 1.5 किलोमीटर मोटी बर्फ की चादर लगभग पूरे खंड पर छाई हुई है। जी हाँ दोस्तों, ये एक मोटी बर्फ की चादर के नीचे ढका एक महाखंड है और यहाँ पर संपूर्ण अर्थ का 90% पानी मौजूद है। जी हाँ दोस्तों, इसका मतलब यह है कि पूरी पृथ्वी का 90% पानी सिर्फ अंटार्कटिका पर ही बर्फ के रूप में मौजूद है और बाकी का 10% पूरी पृथ्वी पर है, जिनमें नदियां, जलाशय, महासागर, बारिश का पानी ये सब मिलाकर आता है। अब सोचो दोस्तों कि यहाँ की अगर सारी बर्फ पिघल जाए तो पृथ्वी का क्या हाल होगा। अब मान लो कि किसी कारणवश ऐसा हो जाता है तो पृथ्वी पर 200 फीट तक सी लेवल बढ़ जाएगा, यानी कि पूरी पृथ्वी मानो पानी का ग्रह बन जाएगा और ये मान ले कि लगभग पूरी मानव सभ्यता समाप्त हो जाएगी। आज हमारी पूरी दुनिया में कोई भी देश या कोई भी छोटा सा रिमोट एरिया भी ऐसा नहीं है जहाँ पर मानव बस्ती ना रहती हो, लेकिन अंटार्कटिका इसमें अपवाद है। इतना बड़ा महाखंड होते हुए भी वहाँ का कोई स्थानीय निवासी नहीं है। जी हाँ, पृथ्वी पर कोई भी इंसान अंटार्कटिका का नागरिक नहीं है, किंतु यहाँ पर विविध देशों के रिसर्च स्टेशन है जहाँ पर सालाना करीब 2000 से 5000 लोग आते जाते रहते। अंटार्कटिका में भारत ने अब तक 3 रिसर्च स्टेशन ढाले हैं, जिनमें से 2 एक्टिव है। अंटार्कटिका में मैकमुर्डो नाम का अमेरिका का एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन भी है जो साल 1962 से यहाँ पर चल रहा है। अंटार्कटिका में जो लोग यहाँ पर रिसर्च करने के लिए आते हैं वो लोग यहाँ पर सिर्फ समर में ही 6 महीना रुकते हैं
और यहाँ का समर भी बहुत ही ठंडा होता है, जबकि विंटर में तो किसी भी इंसान के लिए यहाँ पर रह पाना बहुत ही मुश्किल है। यहाँ पर जाने के लिए हर एक इंसान का, हर एक रिसर्चर्स का मेडिकल चेकअप होता है, जिसमें यह सुनिश्चित किया जाता है कि यहाँ जाने वाले हर एक इंसान की विजरम दांत निकाल दी है या नहीं। यानी कि अंटार्कटिका जाने वाले हर एक इंसान का विजरम दांत निकाल देने के बाद ही उसे अंटार्कटिका जाने की परमिशन मिलती है। दोस्तों, आपको ये जानकर ताज्जुब होगा कि इस वीरान जगह पर भी इंसान जन्म ले चुके हैं। एमिलियो प्लामा नाम का एक व्यक्ति दुनिया के इस आखिरी छोर पर जन्म लेने वाला पहला इंसान बना था। दोस्तों, अंटार्कटिका एक वीरान जगह है और लगभग सभी कंट्री के लोग यहाँ पर जा रुकते हैं। ये जगह किसी कंट्री के अंदर में नहीं आती है, यानी कि किसी भी कंट्री की सरकार का इस पर दावा नहीं है। ये खंड ना तो किसी कंट्री के अंतर्गत आज तक हुआ है और ना कभी होगा। ये पूरा खंड एक सार्वजनिक जगह है। यहाँ पर ना तो कोई शहर है, ना कोई देश है, ना कोई बाउंड्रीज है और ना ही कोई गवर्नमेंट है। और यहाँ पर जो लोग जाते हैं वो जनरली साइंटिस्ट और रिसर्च पर्पस से ही जाते हैं। और फिर भी यहाँ पर आज तक करीब 11 लोगों का जन्म हुआ है और इन 11 में से किसी की भी डिलीवरी के दौरान या चाइल्डहुड में डेथ नहीं हुई है। यानी कि बाल मृत्यु का रेशियो अंटार्कटिका में 0% है। और जिन लोगों का अंटार्कटिका में जन्म हुआ है उन लोगों को उनके माता पिता के देश के ही नागरिकता हासिल है। नॉर्वे के राउंड एम्ड्यूसन पहले इंसान थे जो सबसे पहले दक्षिण ध्रुव तक पहुंच पाए थे। ये दुनिया का एक ही ऐसा महाद्वीप है जहां पर कोई भी टाइम जोन नहीं है। अंटार्कटिका में कई जगह ऐसी भी है जहां पर 350 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलती है। पूरी पृथ्वी पर सिर्फ अंटार्कटिका और न्यूजीलैंड ये दोनों ही ऐसी जगह है जहां पर किसी भी जाति के कोई भी सांप नहीं पाए जाते। अंटार्कटिका में अतिशय ठंड में रहने वाली स्पीशीज और प्राणी ही बहुत ही कम संख्या में मौजूद है, जिनमें पेंगुइन, सील, टार्डिग्रेड, बिच्छू और विभिन्न प्रकार की शैवाल और कुछ तुंड वनस्पतियों का समावेश होता है। और ये सब जीव भी अंटार्कटिका के समुद्र किनारे पर रहते हैं, जो कि न्यूजीलैंड के साउथ में और कुछ समुद्र किनारे चिली के साउथ में। इसकी मुख्य भूमि पर यानी कि अंटार्कटिका के सेंटर में कोई भी प्राणी या कोई भी जीव नहीं रह पाता है। यह स्थान कई रहस्यों से बिखरा है। कई वैज्ञानिकों का पुख्ता तौर पर यह दावा है कि एक समय पर इस जगह पर अति विकसित सभ्यता मौजूद थी। ग्रीक दार्शनिक प्लूटो ने भी करीब आज से 2000 साल पहले अंटार्कटिका की मानव सभ्यताएं और उसका संहार होने का एक वृत्तांत लिखा है, जो हमारे लिए चौंका देने वाला है, क्योंकि हम अक्सर ये मानते थे कि वहां पर जीवन संभव नहीं है। और इसलिए जानकर कुछ रोमांचक मनुष्यों ने अंटार्कटिका की पास्ट सिविलाइजेशंस पर रिसर्च करना शुरू कर दिया और वहां पर खोजबीन भी की। और वहां पर जाकर जो अवशेष और कुछ तथ्य जो सामने आए वो प्लूटो के दावे से हूबहू मिलते जुलते थे। इस पर कुछ वैज्ञानिक का कहना है कि हो सकता है कि सालों पहले हमारे ही पौराणिक सभ्यताओं के कुछ लोग इस जगह पर पहुंचे हो। और ये भी हो सकता है कि पिछले कई सालों से रिसर्च सेंटर को चलाने वाले कई लोग इन अवशेषों को दिखाकर कोई भ्रम पैदा करना चाहते हो। सच आखिर कुछ भी हो, लेकिन आज तक इस पर रिसर्च हो रहे और इन सबसे महत्वपूर्ण नेचुरल एन्यूमेंट्स की खोज, न्यूक्लियर स्टेशन और कई साइंटिफिक रिसर्च आज अंटार्कटिका में जोरों शोरों से चल रहे और आने वाले समय में भी अंटार्कटिका पर रिसर्च होते रहेंगे। तो दोस्तों, अंटार्कटिका का ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और इस वीडियो को आप अपने तक सीमित ना रखें, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना मत भूलना। धन्यवाद।